पंजाब राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पंजाब राज्य के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो वहीं दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी है, जो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब राज्य में अपनी सीटें बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी ने फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी है। तो आइए जानते हैं पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या आम आदमी पार्टी बना पाएगी पंजाब राज्य में सरकार, या फिर भाजपा बनाएगी अपनी पंजाब राज्य में सरकार, या कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 59 सीटों का है, यानी कि पंजाब राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को भी 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो गुरदासपुर में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गुरदासपुर में कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात की जाए तो अगला जिला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, भाजपा को 0 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए फिरोजपुर में जो है आम आदमी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो फतेहगढ़ साहिब में अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फरीदकोट। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यानी कि 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए फरीदकोट में जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, वहीं बीजेपी को 1 सीट, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भाजपा भी अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भाजपा को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 11 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 11 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अमृतसर साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने
का अनुमान है। तो इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 35 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर 35 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर 35 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 15 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बताते हैं सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पंजाब का पठानकोट। पठानकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पठानकोट में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पठानकोट में जो है आम आदमी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो पंजाब राज्य का अगला जिला आता है मानसा। मानसा जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर रुझान देखें इन 3 सीटों के, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मानसा जिले में बीजेपी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो पंजाब राज्य का अगला जिला जालंधर। जालंधर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के रुझान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 सीटों में से आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो जालंधर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जालंधर जिले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 50 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में हम जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 50 सीटों में से 23 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर 50 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 22 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 50 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है बठिंडा। बठिंडा जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर 6 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अगला जिला आता है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के अगर रुझान की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीटों में से आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 3 सीटों में से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए रूपनगर में जो है मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है SBS नगर। SBS नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए SBS नगर में भी त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है तरन साहिब। तरन साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के अगर रुझान की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है।
वहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तरन तारन साहिब में जो है कांग्रेस पार्टी को और भाजपा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पंजाब राज्य के अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 14 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल भी अपनी 2 सीटों के साथ खाता खोलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा और शिरोमणि अकाली दल भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है कपूरथला। कपूरथला जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को भी 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो कपूरथला में भी अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कपूरथला जिले में आम आदमी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला संगरूर। संगरूर जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटें, वहीं शिरोमणि अकाली दल को भी 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को भी 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर संगरूर जिले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है SAS नगर। SAS नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, बीजेपी को 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए SAS नगर में आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पटियाला की, तो पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर जो है मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पटियाला में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 100 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 43 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं 100 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर 100 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 100 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उनके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है बरनाला। बरनाला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बरनाला जिले में भी आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है श्री मुक्तेश्वर साहिब। श्री मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को भी 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पंजाब का मोगा। मोगा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है।
भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मोगा जिला में भारतीय जनता पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब राज्य के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है फाजिल्का। फाजिल्का जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर फाजिल्का जिला में भी अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ पंजाब के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मलेरकोटला जिले में 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों के रुझानों में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 117 सीटों में से 53 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 47 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर 117 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बता रहे हैं सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। हम आपको ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।